गांव रामपुरा हरे भरे खेतों, पक्के कुएं और पगडंडियों से घिरा हुआ था। वहीं पर एक पुराने पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों का विशाल छत्ता लटका हुआ था, जिससे खूब सारा शहद हर साल निकलता था। एक रोज बच्चों का झुंड पीपल के नीचे खेल रहा था, तभी मुन्ना बोला, अरे देखो देखो कितनी सारी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। लगता है जैसे छोटे छोटे सैनिक निकल पड़े हो। ये तो अपने छत्ते की पहरेदार हैं। दादी कहती है इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्यों भला, ये तो इतनी छोटी होती है। इतना सुनते ही वहाँ खड़ी दादी आ गई। बिल्कुल नहीं मुन्ना, ये छोटी जरूर हैं, लेकिन मेहनत और एकता में बड़ी हैं। इनके शहद से हमारा गांव जीता है। बीमार को ताकत, बच्चा बूढ़ा सबको मिठास देती हैं। इन्हीं के शहद के कारण अपने गांव को सबसे ज्यादा शहद की बिक्री करने वाले गांव का पुरस्कार भी मिला। सच में दादी, फिर तो हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज गांव की पंचायत बैठी। सरपंच रामलाल ने सभी गांव वालों को बुलाया। भाइयों बहनों, एक बड़े जमींदार शहर से आए हैं और वो इस पीपल को काट कर यहाँ ईंट भट्टा बनाना चाहते हैं। इनका कहना है कि इससे यहाँ के लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। ये सुनकर सभी गांव वाले चौंक पड़े। ये मधुमक्खियाँ शहद हमारे खेतों में पराग बिखेरती हैं। इनके बिना तो फसल भी आधी रह जाएगी। तभी वो जमींदार बोल पड़ा, देखो भाई, भुट्टा बनेगा तो मजदूरी मिलेगी, पैसा आएगा। एक पेड़ कटेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है साहब। ये छत्ता सिर्फ शहद का घर नहीं, हमारी धरती का जीवन है और इन मधुमक्खियों के कारण ही हमारे गांव का इतना नाम है। नहीं नहीं, हम इसे नहीं काटने देंगे। ये सुनकर सभी गांव वाले सूरज की हाँ में हाँ मिलाने लगे। इस बारे में थोड़ा और सोच लो, मैं तुम लोगों को कुछ दिन की मोहलत और देता हूँ। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। फिर उसी रात सूरज को सपना आया। उसने देखा कि छत्ते से रानी मधुमक्खी बाहर आई और बोली, बेटा सूरज, हम मधुमक्खियाँ अकेले नहीं रहती, पूरी टोली मिलकर मेहनत करती है। एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हुए हम सबको जोड़ते हैं। अगर तुम इंसान भी ऐसे मिलजुल कर रहो तो कोई जमींदार तुम्हारे पेड़ को नहीं काट पाएगा। उस आदमी का इरादा ठीक नहीं, अगर तुमने उसे नहीं रोका तो वो कुछ भी कर सकता है। अगले दिन सूरज ने सबको इकट्ठा किया। अगर हमें अपना पीपल और मधुमक्खियों का छत्ता बचाना है तो हमें साथ आना होगा। चलो जमींदार से कहें यहाँ भट्टा नहीं बल्कि शहद का छोटा कारखाना बनेगा। सही कहा, हम शहद से अचार, औषधि, मिठाई सब बना सकते हैं। उससे ही हमें काफी रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, तो जब सब गांव वालों ने ठान लिया है तो मैं उस जमींदार को मना कर देता हूँ। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाता है। अगले दिन जमींदार आया तो पूरा गांव खड़ा था। तुम सबने मेरी बात मानने से इनकार किया। याद रखो, मैं ताकतवर आदमी हूँ, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। बेटा, ताकत सिर्फ पैसे में नहीं होती। देखो इन मधुमक्खियों को, ना तो इनके पास तलवार है ना बंदूक, फिर भी पूरा जंगल इनसे डरता है। क्यों? क्योंकि ये साथ रहती हैं। ये बात सुनकर जमींदार छेप गया और चुपचाप लौट गया। बड़ा घमंड है ना उस गांव वालों को उस छत्ते पर। तो ठीक है, हम उस छत्ते को ही काट फेंकेंगे। जगह अपने आदमियों के साथ उस गांव जाओ और उस छत्ते और पेड़ समेत उखाड़ फेंको उसे। अब वो उसी रात जाकर उस पेड़ को काटने और मधुमक्खी के छत्ते को आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और उन गुंडों पर छोटे छोटे पत्थरों से वार करने लगते हैं। भागो भागो, डरपोक कहीं के, भाग आए वहाँ से। बड़े शातिर लोग हैं सेठ जी वो। इसका मतलब पहले हमें उन गांव वालों का सफाया करना पड़ेगा, जिसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अब वो जमींदार उस गांव का सफाया करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उनका पीछा करते हुए रानी मधुमक्खी वहां आ गई थी और उसने उनकी वो सब बातें सुन ली थी। ओह, इस घटिया जमींदार के दिमाग में ये बात चल रही है। रानी मधुमक्खी वापस आती है और बाकी मधुमक्खियों को वो सब बातें बताती है। उसकी नीयत में तो कितना खोट है। रानी साहिबा, अब हमें इस गांव की मदद करनी होगी। हाँ, अब हमें इस गांव को बचाना होगा। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब रानी मधुमक्खी बाकी सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। क्या उस जमींदार की इतनी हिम्मत? तुम फिक्र मत करो सूरज, इस गांव की रक्षा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। फिर रात को सब गांव वाले सूरज के कहने पर अपने अपने घर में छुप जाते हैं और मधुमक्खियां अपना बड़ा सा छत्ता लेकर हवा में उड़ती हुई आती हैं और उस गांव के ऊपर उड़ा देती हैं। रात को जब जमींदार अपने गुंडों के साथ वहां आता है तो उसे वो गांव ही नहीं मिलता। ये क्या, वो गांव कहाँ गया? उसकी जगह ये क्या है? मधुमक्खियों का छत्ता।
सेठ जी वो देखो, इसमें से लाइट आ रही है, लगता है सारा गांव इसके अंदर ही है। फिर तो और भी सही हो गया, एक साथ इस गांव और मधुमक्खियों के छत्ते को खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, ढेर सारी मधुमक्खियां उसमें से निकल आई और उन्हें काटने लगी। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। उन्हें मधुमक्खियों ने पूरी तरह काट लिया था। फिर कभी उन्होंने उस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। सुबह होने पर सारा गांव बाहर आ गया। आज इस छत्ते के कारण हम सबकी जान बच पाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ महीनों बाद सूरज ने सरकार की मदद से उस गांव में शहद की फैक्ट्री खोल ली। गांव वालों ने शहद से कई चीजें बनानी शुरू कर दी, जैसे औषधि, मिठाइयाँ, शहद, और शहर में बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगे। अब गांव में काफी रोजगार बन गया।